हेलो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? सेमीकंडक्टर फिजिक्स, अर्धचालक भौतिकी। और अर्धचालक भौतिकी में वीडियो नंबर 17 लेकर आपके सामने हम बाबू आए हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीनर डायोड क्या होते हैं, जीनर डायोड कहते किसे हैं। ठीक है, देखिए जीनर डायोड को समझने से पहले आप लोग पीएन जंक्शन समझिएगा, जैसा कि हम पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। पीएन जंक्शन है क्या, पीएन जंक्शन का सिंबल समझिएगा, पीएन जंक्शन का क्या सिंबल होता है और पीएन जंक्शन को कैसे परिपथ में जोड़ते हैं, ये भी हम आपको पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। पीएन जंक्शन को हम परिपथ में, सर्किट में दो तरह से जोड़ सकते हैं। एक जो होता है फॉरवर्ड बायस कहलाता है और दूसरा जो होता है तुम्हारा रिवर्स बायस कहलाता है। तो आइए हल्का सा आपको हिंट कर दें कि पीएन जंक्शन होते क्या है। देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर जिसमें होल होते हैं, जिसमें तुम्हारे क्या होते हैं, होल। होल पर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव हो गया। और एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप, एन मतलब निगेटिव, उसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर, जैसे कि मान लीजिए कि यह पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें पॉजिटिव चार्ज की संख्या ज्यादा है, और ये है एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है। तो जब पी टाइप सेमीकंडक्टर और एन टाइप सेमीकंडक्टर को आपस में ऐसे जोड़ते हैं, तो देखिए हुआ क्या, हुआ ये कि यहां पर इधर इसमें तुम्हारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन है, और इसमें क्या है, नेगेटिव चार्ज वाले। इसमें पॉजिटिव चार्ज है और इसमें तुम्हारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जब हम इसको ऐसे जोड़ते हैं तो इधर के इलेक्ट्रॉन कुछ इधर चले जाते हैं और इधर के होल कुछ इधर आते हैं, और बीच में एक लेयर बन जाता है, उदासीन लेयर, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षय परत। इसको भी हम पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं। जैसा कि इस चित्र में आप लोग देखिए, ये एक प्रकार का सिंपल पीएन जंक्शन का चित्र है। ये क्यों पीएन जंक्शन जीनर डायोड में पढ़ा रहे हैं, क्यों रिप्ले कर रहे हैं, क्योंकि इसी पर आधारित हमारा है जीनर डायोड। तो देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें होल है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रॉन है। और जब आपस में एक दूसरे को जोड़ते हैं तो इधर के इलेक्ट्रॉन कुछ इधर आ जाते हैं और इधर के होल कुछ इधर आ जाते हैं, और बीच में एक उदासीन परत, न्यूट्रल लेयर बन जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं अक्षय परत, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अक्षय परत कहते हैं। और इधर तुम्हारा निगेटिव चार्ज हो जाता है और इधर तुम्हारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। ये भी हम पढ़ा चुके हैं। अगर बाबू ये तुम्हारा पीएन जंक्शन एक टाइप का बन गया, इसको सर्किट में दो तरह से जोड़ सकते हैं, एक फॉरवर्ड बायस और एक रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, ये पी सिरा है, इसको बैटरी के अगर धन सिरे से जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें हम ऋण सिरे से जोड़े हैं, ठीक है। अगर हम इस सिरे को बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें और इस सिरे को बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें, तो उस प्रकार का बायसिंग फॉरवर्ड बायसिंग कहलाता है। यह भी पढ़ा चुके हैं। यदि पी सिरा बैटरी के ऋण सिरे से जोड़ दें और ये एन सिरा, निगेटिव सिरा, बैटरी के धन सिरे से जोड़ दें, तो इस प्रकार का बायसिंग हमारा कहलाता है रिवर्स बायसिंग। और फॉरवर्ड बायसिंग में धारा का प्रवाह होता है, ये भी बता चुके हैं। और रिवर्स बायसिंग में पश्च अभिनत में धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर तुम जोड़ भी दोगे रिवर्स बायसिंग में, तो कुछ समय बाद वो तुम्हारा जीनर डायोड, वह तुम्हारा डायोड या पीएन जंक्शन खराब हो जाएगा। ठीक है, किसी न किसी वोल्ट पर आने के बाद से वह क्या होगा, काम करना क्या करेगा, बंद कर देगा, और उसी को कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। ऐसा पीएन जंक्शन जिसको हम रिवर्स बायस में जोड़ दिए, आप जानते हैं कि पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में जब हम जोड़ते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमने जबरदस्ती जोड़ दिया। जबरदस्ती हमने इसको क्या कर दिया, इस सिरे को हमने निगेटिव से जोड़ दिया और इस सिरे को हमने पॉजिटिव से जोड़ दिया, तो रिवर्स बायसिंग पश्च अभिनत कहा जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा और तुम लगातार जबरदस्ती ऐसे ही जोड़े हुए हो।
तो कुछ समय बाद ये हीट होने लगेगा और हीट होकर के एक ऐसी स्थिति आ जाएगी, एक ऐसा वोल्ट का कंडीशन आ जाएगा जिस वोल्टेज पर यह तुम्हारा पीएन जंक्शन खराब हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। माने ब्रेक डाउन वोल्टेज की स्थिति कब उत्पन्न होती है? जब किसी पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ देते हैं, ठीक है। और इस स्थिति में हमारा पीएन जंक्शन तुम्हारा क्या हो जाता है? खराब हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तुम्हारा सिंपल है पीएन जंक्शन के थोड़ा सा बारे में। और ब्रेक डाउन वोल्टेज के बारे में ये भी हम पीछे के वीडियो में आप लोगों को खूब अच्छे से पढ़ा चुके हैं, तो कृपया करके उस वीडियो का आप लोग जरूर देखिए। अब चलते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा होते क्या हम। देखिए, हम आपको जीनो डायोड के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। जीनो डायोड क्या होता है हम आपको सिंपल बता दे रहे हैं। इस महोदय को पीएन जंक्शन है, एक तरह से ये तुम्हारा क्या है? पीएन जंक्शन है। और ये तुम्हारा पीएन जंक्शन का जीनो डायोड का चित्र बनाया है। ये कुछ जीनो डायोड की बात इसको व्यवहार कराएंगे, कार्य कराएंगे। और इसको हम सिंपल बाबू एक पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस में जोड़ने के बाद क्या होता है वो तुमको बताएंगे। तो आप ये जान चुके हैं कि ये जो पीएन जंक्शन है इसको रिवर्स बायस में जब जोड़ देते हैं तो ये हमारा काम नहीं करता है, ये हीट हो जाएगा धीरे धीरे और एक ऐसी स्थिति आएगी, वोल्टेज का एक ऐसा मान आएगा जिस वोल्टेज पर हमारा पीएन जंक्शन खराब हो जाएगा। तो उसको हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, ठीक है। लेकिन बाबू सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जीनर डायोड भी एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। समझिएगा, जीनर डायोड भी एक प्रकार का क्या होता है? पीएन जंक्शन डायोड ही होता है। हाँ, सबसे बड़ा अंतर इस बात का है कि जीनर डायोड जो होता है वो तुम्हारा ब्रेकडाउन वोल्टेज पर भी वह खराब नहीं होता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यह ब्रेकडाउन वोल्टेज माने उल्टा भी अगर इसको हम जोड़ देंगे तो ये तुम्हारा खराब नहीं होता है। अर्थात एक तरह से कह सकते हो कि कुछ इसमें धारा का प्रवाह इसमें होगा। लेकिन पीएन जंक्शन डायोड है उसको रिवर्स बायस में अगर हम जोड़ देंगे तो उसमें धारा का प्रवाह नहीं हो जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगी जब ये हीट होने लगेगा पीएन जंक्शन और वो तुम्हारा खराब हो जाएगा। माने ये जो महोदय है इसको रिवर्स बायस में जोड़ दे रहे हैं तो ये खराब हो जा रहा है। उसी प्रकार बाबू समझिएगा ध्यान से, पीएन जंक्शन डायोड ही एक प्रकार का आपका जीनो डायोड ही होता है। बशर्ते अंतर सिर्फ इस बात का होता है, उसको हम लोग उल्टा भी जोड़ देते हैं, रिवर्स बायस में भी जोड़ देते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज भी अगर आ जाएगा, माने कि जलने वाला कंडीशन भी अगर आ जाएगा तो उस कंडीशन पर यह तुम्हारा जीनो डायोड खराब नहीं होता है। देखिए, हम आपको सबसे अच्छा सा एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, एकदम समझिएगा। दो पेड़ की चर्चा कर ले। मान लीजिए कि ये जो पेड़ है आपका आम का पेड़ है, ठीक है। और ये जो पेड़ है आपका बाबू, ये पेड़ जो है बाबू ये एक प्रकार का बांस आप लोग देखे होंगे, ठीक है, बांस है। समझ में आ रहा ना? ये सफेदा का पेड़ ही मान लीजिए कि है। सोचिए, जब आंधी आती है, जब क्या आता है? आंधी आती है तो ये तो कठोर होता है और ये तुम्हारा लचीला होता है। तो जब आंधी आती है तो ये महोदय टूट जाते हैं, जाहिर सी बात है, देखोगे। लेकिन जब इस पर भी आंधी अगर आएगी, हवा का झोंका इस पर भी बहेगा तो ये क्या होगा? लचीला हो जाएगा और जिस इधर से अगर इधर हवा बह रही है तो इस दिशा में टर्न हो जाएगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। माने हुआ क्या? सेम कंडीशन समझिए, ब्रेकडाउन वोल्टेज अगर इस पर लग रहा है तो ये खराब हो जा रहा है, टूट जा रहा है। माने ब्रेकडाउन वोल्टेज माने हवा का झोंका ही मानिए कि अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज इस आम के पेड़ पर पड़ रहा है तो ये खराब हो जा रहा है, टूट जा रहा है। अगर इस पर पड़ रहा है तो ये फ्लेक्सिबल लचीला है, जिसके चलते माने खराब नहीं हो रहा है, पुनः अपनी कंडीशन में आ जा रहा है। माने हवा का झोंका को हम लोग क्या कह दे? रिवर्स बायस में वोल्टेज का बढ़ना बता दे या धारा का बहना बता दे। रिवर्स बायस में पीएन जंक्शन में धारा का प्रवाह बढ़ाएंगे
तो यानी कि वो आम का पेड़ है एक तरह से पीएन जंक्शन, ये टूट जाएगा यानी कि पीएन जंक्शन खराब हो जाएगा। लेकिन जीना डायोड होगा उसको रिवर्स बायस में भी अगर हम लोग जोड़ देंगे, लेकिन होगा क्या, वो लचीला है, बांस की पेड़ की तरह है, सफेदे की पेड़ की तरह है। अगर हवा का झोंका तेज भी आएगा तो वो क्या हो जाएगा, उस दिशा में मुड़ जाएगा, चला जाएगा। लेकिन जैसे ही हवा का झोंका समाप्त हो जाए पुनः जैसे था वैसे ही हो जाएगा। मैंने कहने का मतलब क्या है कि ये जो है रिवर्स बायस जो है, इस रिवर्स बायसिंग में भी ये कार्य कर ले रहा है, खराब नहीं हो रहा है। लेकिन ये तुम्हारा क्या हो जा रहा है, खराब हो जा रहा है बाबू। क्यों खराब हो रहा है, क्या होता है रिवर्स जीना डायोड, हम आपको डिफिनीशन बताएंगे। आशा करते हैं कि इस उदाहरण से और अच्छा आपको समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं थोड़ा सा जीना डायोड क्या होते हैं। ब्रेकडाउन वोल्टेज आपको हमने फिर बता दिया, अच्छे से जानना होगा तो पीछे के वीडियो में जरूर देखिए। चलते हैं, देखिए हुआ क्या, जीना डायोड का डिफिनीशन क्या है। सबसे पहले जीना डायोड के खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम, जीना डायोड बताने वाले वैज्ञानिक का नाम, जीना डायोड के प्रभाव को बताने वाले वैज्ञानिक का नाम था क्लेरेंस मेलविन जीनर। यही उनका वैज्ञानिक का नाम था, क्लेरेंस मेलविन जीनर। ये क्लेरेंस मेलविन जीनर ही वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीना डायोड के व्यवहारों के बारे में बताया, जीना डायोड कैसे कार्य करते हैं वो बताया। तो ये वैज्ञानिक का नाम यहां से क्लियर हो गया। अब चलते हैं जीना डायोड का हम लोग डिफिनीशन समझते हैं कि आखिर में जीना डायोड का डिफिनीशन क्या होता है। तो देखिए जीना डायोड कैसे डिफिनीशन लिखोगे आप लोग, बाबू कॉपी कलम लेकर बैठिए, लिखते भी चलिएगा, वीडियो को रोक रोक कर देख, जैसे कि एक लाइन बोले रोक दीजिएगा, फिर वो लिखिएगा, फिर प्ले करिएगा। ऐसे करने से आप लोग अपना नोट्स भी कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए सुनते हैं जीना डायोड की परिभाषा क्या है। जीना डायोड एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जीना डायोड एक विशेष प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड होता है जो ब्रेक डाउन वोल्टेज पर भी कार्य करता है। मैंने ब्रेक डाउन वोल्टेज पर खराब नहीं होता है। बोलेंगे नहीं ना, क्या बाबू, जीना डायोड एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है जो ब्रेक डाउन वोल्टेज पर भी खराब नहीं होता है, कार्य कर सकता है। लेकिन पीएन जंक्शन जो होता है, सिंपल पीएन जंक्शन जो होता है, वो तुम्हारा ब्रेक डाउन वोल्टेज पर क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, कार्य करना बंद कर देता है। लेकिन जीना डायोड में ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलती है। तो समझ गए ना बाबू, जीना डायोड वो तुम्हारा क्या होता है, एक प्रकार का पीएन जंक्शन डायोड ही होता है, भूलिएगा मत, ठीक है। हाँ, चलते हैं थोड़ा सा सिंबल पढ़ते हैं कि जीना डायोड का सिंबल होता क्या है, प्रतीक क्या होता है। तो चलिए देखिएगा, जीना डायोड के प्रभाव को रिवर्स बायस में ही देखा जाता है, फॉरवर्ड बायस में तो दोनों में धारा का प्रवाह होगा, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन रिवर्स बायस में ही प्रभाव को ये समझा गया है। चलिए इसका प्रतीक समझते हैं, सिंबल क्या होता है। देखिए हुआ क्या, हुआ ये बाबू, पीएन जंक्शन का सिंबल पीछे के वीडियो में पढ़ा चुके हैं, ऐसे होता है, हो गया। ये P होता है, ये N होता है। रिवर्स बायस में जोड़ना है तो निगेटिव प्लेट से, और इसको किससे जोड़ो, NC रखो, पॉजिटिव प्लेट से। ये तुम्हारा सिंबल होता है पीएन जंक्शन का। किसका सिंबल होता है, पीएन जंक्शन का। लेकिन हमको, या पीएन जंक्शन डायोड भी इसको बोल सकते हो बाबू। अब लेकिन हमको समझना है सिंबल किसका, जीना डायोड का। जीना डायोड का सिंबल ये है तुम्हारा, अभी तो ये पीएन जंक्शन का सिंबल है ना जी, इसमें अंतर स्पष्ट करना है ना। तो देखिए थोड़ा सा इसको टर्न कर दीजिएगा, देखिए थोड़ा सा टर्न कर दिए, हुआ ये P ही, और ये तुम्हारा क्या हो गया, N। तो ये तुम्हारा सिंबल प्रतीक हो गया किसका, जीना डायोड का। ये किसका प्रतीक हो गया बाबू, जीना डायोड का। ये किसका प्रतीक है, पीएन जंक्शन डायोड का, साधारण सिंपल पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल है। और ये सिंबल किसका है बाबू, तुम्हारा जीना डायोड का सिंबल है। तो भूलेंगे नहीं ना बाबू आप लोग, कोई दिक्कत बताइए। ये तुम्हारा सिंबल पीएन जंक्शन का पीछे का वीडियो पढ़ा चुके हैं, ये नया है, इसको एग्जांपल के तौर पर अभी हम आगे आप लोगों को पढ़ाएंगे। लेकिन अभी हम इसको आपको क्या बता रहे हैं, सिंबल प्रतीक क्या होता है। तो दो चीज हम लोगों ने पढ़ लिया, थोड़ा सा अंतर इसमें क्या है, इसका थोड़ा सा टर्न हो गया ऊपर और नीचे, तो भूलिएगा मत आप लोग।
क्या क्या पढ़ लिए बाबू? जीना डायोड के बारे में पढ़ लिए, जीना डायोड का डिफिनीशन पढ़ लिए, जीना डायोड का सिंबल पढ़ लिए। अब थोड़ा सा जीना डायोड के बारे में पढ़ते हैं कि हाँ भाई, पीएन जंक्शन डायोड है, इसमें धारा का प्रवाह कराते हैं रिवर्स बायस में, तो क्यों खराब हो जाता है, ये क्यों अच्छा रहता है? कहोगे ना, क्यों ये खराब नहीं होता है तुम्हारा जीना डायोड, ये तुम्हारा पीएन जंक्शन डायोड क्या हो जाता है, खराब हो जाता है, क्यों, क्या होता है, क्या रीजन है उसके? ये पूछोगे कि नहीं पूछोगे? तो रीजन सुनिए बाबू। अब चलते हैं इसका रीजन, कारण पढ़ते हैं कि होता क्या है। सिंबल याद रखिएगा आप लोग, अंतर भी पढ़ा रहे हैं पीएन जंक्शन और जीना डायोड में। चलिए सुनते हैं हुआ क्या। देखिए, इसको आप लोग जानते हैं एमीटर, इसको बेस, एक तरह के इसको कलेक्टर भी कर सकते हो, या छोड़िए इसको जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मीटर बेस कलेक्टर ट्रांजिस्टर में तुम्हारे आ जाते हैं, वो वाला डिस्क मत लगा लीजिएगा। चलते हैं थोड़ा सा, ये देखिए, ये जो पीएन जंक्शन है, ये जो पी सिरा है, इसमें जो मिलावट है, डोपिंग है, कम होता है सिंपल पीएन जंक्शन में। अंतर भी दोनों बता रहे हैं बाबू, तुम लोगों का अंतर भी पढ़ा रहे हैं और जीना डायोड के बारे में भी पढ़ा रहे हैं। तब से कोई पूछेगा कि पीएन जंक्शन डायोड और जीना डायोड में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा। ये वीडियो भी अगर पढ़ लोगे तो अच्छे से बता दोगे। अब ये मत बताना कि पीएन जंक्शन आम का पेड़ होता है और जीना डायोड सफेदे का पेड़ होता है, आंधी आती है तो आम का पेड़ टूट जाता है। ये आप लोगों को याद करने के ट्रिक बता रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए हुआ क्या, इसमें जो मिलावट होती है, डोपिंग होती है, होल की जो मात्रा होती है कम होती है, और इसमें होल की जो मात्रा होती है वो तुम्हारा क्या होता है, ज्यादा होता है। बोलेंगे नहीं ना? उसी प्रकार वो इसमें जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कम होते हैं और इसमें क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। किसमें? जीना डायोड में। साधारण डायोड में क्या होता है, होल की मात्रा पी टाइप में कम होगी, जीना डायोड में पी टाइप में होल की मात्रा तुम्हारी ज्यादा होगी। एन टाइप में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की मात्रा साधारण पीएन जंक्शन में एन टाइप सेमीकंडक्टर जो रहेंगे, उधर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम होगा और इधर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन की मात्रा क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, समझ में अच्छा रहा है कि नहीं आ रहा है? चलते हैं, अब देखिए होता क्या, क्यों ये धारा का प्रवाह होता है तो ये नहीं सह पाएगा, क्यों उल्टा धारा अगर बहेगी, क्यों उल्टा जब धारा का प्रवाह होता है तो क्यों खराब हो जाता है, क्यों अब ये कार्यरत रहता है। चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए सुनिएगा ध्यान से। हुआ ये समझ में आएगी कि इसमें होल की मात्रा कम, इसमें ज्यादा, इसमें इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम, इसमें ज्यादा। चलिए चर्चा करते हैं। देखिए हुआ क्या, जब इसको हम साधारण पीएन जंक्शन को बता रहे हैं, जब इसको हम क्या करते हैं, रिवर्स बायस में जोड़ते हैं, तो ये होल जो होते हैं इधर आने लगेंगे। ये तुम्हारा होल क्या होने लगेगा, इधर आने लगेगा, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, ये जो वोल्टेज जो बैटरी लगाया है वो सेम वोल्ट की बैटरी है, माने इसमें अगर 100 वोल्ट की बैटरी लगाया हो तो यहाँ भी 100 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर अगर 12 वोल्ट की बैटरी लगाया है तो इसमें भी 12 वोल्ट की बैटरी लगाया है, ताकि हमको अच्छे से समझ में आ जाए कि क्यों यह कार्य नहीं कर पाता है रिवर्स बायस में और यह क्यों कार्य कर पाता है। समझने के लिए समझिए हुआ क्या, जब इसको हमने रिवर्स बायस में बाबू जोड़ा तो इधर के होल, चूंकि ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, तो होल ये इधर भागने लगेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज और ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, ठीक है। तो जिसके चलते तुम्हारा क्या होगा, ये जो डिफ्लेक्शन लेयर है, औछे परत है, इसकी चौड़ाई बढ़ जाएगी। इसकी चौड़ाई क्या हो गई बाबू, बढ़ गई। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? जब चौड़ाई बढ़ गई बाबू, तब क्या हुआ, इधर से इधर इलेक्ट्रॉन के फानने की, कूदने की या जाने की संभावना जो है, पॉसिबिलिटी जो है और कम हो गई। क्यों? क्योंकि बीच में जो गड्ढा है, नदी है, उसकी चौड़ाई और बढ़ गई है, औछे परत की चौड़ाई क्या हो गई है, बढ़ गई है, जिसके चलते इधर से इधर जो है इलेक्ट्रॉन तुम्हारे नहीं आ पा रहे हैं। तो ये बताइए कि लगातार तुम बैटरी के द्वारा लगातार इसको ऊर्जा दे रहे हो और देख रहे हो कि करंट का फ्लोइंग हो ही नहीं रहा है, तो ये तुम्हारा क्या होना शुरू करेगा, हीट होना शुरू करेगा, गर्म होना शुरू करेगा, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, हम आपको एकदम अच्छे से बता रहे हैं, ग्राफ भी खिंचा रहे हैं आपको।
इस पर हमने, चलिए ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस मान लिया है, इस पर हमने वोल्टेज को प्रदर्शित किया है और इस पर हमने किसको प्रदर्शित किया है, धारा को प्रदर्शित किया है, करंट को प्रदर्शित किया है। तो हुआ ये कि सिंपल पीएन जंक्शन है, इसको हम लोग बैटरी के द्वारा करंट का फ्लोइंग करा रहे हैं, तो ये अक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जा रही है, जिसके चलते इलेक्ट्रॉन इधर से इधर नहीं आ पा रहे हैं। माने लगातार हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, लगातार हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, माने इस दिशा में कोई रेखा खींचे तो करंट का फ्लोइंग बहुत कम हो रहा है। देखो इस दिशा में बहुत कम जा रहे हैं, हम अधिकतर किस दिशा में जा रहे हैं, इसी दिशा में। माने लगातार क्या हो रहा है तुम्हारा, लगातार हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट बहुत कम बढ़ रहा है। नीचे कम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, तो नीचे अगर आएंगे तब ना धारा का बढ़ना प्रदर्शित हुआ, और इधर जाएंगे तो वोल्टेज का बढ़ना प्रदर्शित हुआ। तो लगातार इधर की दिशा में हम चल रहे हैं, इधर की दिशा में बहुत कम आ रहे हैं। तो ये ग्राफ देखकर तुम क्या समझोगे कि भाई वोल्टेज लगातार बढ़ाया जा रहा है लेकिन करंट में बहुत कम की वृद्धि हो रही है। तो ये सिंपल पीएन जंक्शन है, लगातार वोल्टेज बढ़ाते गए, करंट में बहुत कम की वृद्धि होती गई, ये धीरे धीरे हिट हो गया। हिट जब हो जाएगा तो एक ऐसा वोल्टेज का मान होगा जिस वोल्टेज पर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, गर्म होकर जल सकता है, और इस स्थिति में एकाएक इसमें धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये पीछे के वीडियो में हम आपको पढ़ा चुके हैं ये, ठीक है। तो ये एक सिंपल पीएन जंक्शन का है। तो जिस वोल्टेज पर, इसी वोल्टेज पर ना वो कार्य करना बंद कर दिया जी, तो इसी वोल्टेज को हम लोग कहते हैं पीएन जंक्शन का ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। ये सिंपल पीएन जंक्शन का भी पढ़ा है। हमको क्या पढ़ाना है, जीनर डायोड का। तो समझ में आया ना जी क्या हुआ, कि क्या हुआ जब बैटरी के द्वारा रिवर्स बायस में जोड़े तो इधर के होल इधर भागने लगे, क्योंकि ये नेगेटिव प्लेट से जुड़ा था, इसको अट्रैक्शन करेगा, खींचेगा, और ये पॉजिटिव प्लेट से इधर वाले जुड़ा है तो इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, जिसके चलते अक्षय परत की चौड़ाई क्या हो गई, कम हो गई। दोनों में समान वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, धीरे धीरे लगातार वोल्टेज बढ़ा रहे हैं लेकिन करंट में बहुत कम की वृद्धि आ रही है, और इस तरह से हमको ये ग्राफ मिला। एकाएक जब ये हमारा पीएन जंक्शन खराब होने की कंडीशन में आ जाएगा, यानी कार्य करना बंद कर देगा, तो एकाएक इसमें धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसमें किसी प्रकार का वोल्टेज में वृद्धि नहीं होगी। ये तुम्हारा कुछ हो गया पीएन जंक्शन ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में। अब चलते हैं हम लोग किसके बारे में बाबू, जीनर डायोड के बारे में। इसमें क्या होता है समझिएगा ध्यान से। इसमें यह होता है कि इसमें भी हमने बैटरी के द्वारा धारा प्रवाह कराया है ना। तो हुआ ये कि ये नेगेटिव प्लेट है और ये पॉजिटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव होल है, ये नेगेटिव प्लेट है। तो इधर की दिशा में ये कुछ इसको अट्रैक्शन करेगा, खींचेगा, बोलिए खींचेगा कि नहीं खींचेगा। लेकिन इसमें डोपिंग बहुत ज्यादा हुई है, मिलावट बहुत ज्यादा हुई है, होल की संख्या बहुत अधिक है। तो हुआ ये इधर के होल इधर आएंगे, क्योंकि ये निगेटिव और ये होल होते हैं पॉजिटिव, और इधर के इलेक्ट्रॉन तुम्हारे इधर भागेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट और ये तुम्हारे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, निगेटिव, बोलिए। तो हुआ ये कि ये अक्षय परत की चौड़ाई फिर बढ़ेगी, लेकिन बाबू सबसे अंतर इस बात का है कि इसके अपेक्षा इसकी जो चौड़ाई होती है, विड्थ होती है बाबू, उसमें कम की वृद्धि होती है। देखिए इसका पहले यहां पर था, लेकिन रिवर्स बायस में जोड़े तो थोड़ा सा इसका अक्षय परत डिफ्लेक्शन लेयर थोड़ा सा बढ़ा, लेकिन इसमें क्या हो रहा था, इसमें ज्यादा की वृद्धि हो रही थी। सोचिए ये सिंपल पीएन जंक्शन है, ये जीनर डायोड का बता रहे हैं कि जब इसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं तो इसकी जो चौड़ाई होती है, बताइए इसकी जो चौड़ाई होती है उसकी कम वृद्धि होगी। माने वृद्धि क्या होगा, इंक्रीज जो है डिफ्लेक्शन लेयर वो कम होता है। कोई दिक्कत? तो हुआ क्या, अभी भी इसकी जो चौड़ाई कम हुई है तो अभी भी इधर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फांद सकते हैं, जा सकते हैं। माने जोड़े तो हैं रिवर्स बायस में, लेकिन ये अक्षय परत की चौड़ाई में कम वृद्धि होने के चलते ये इधर से इधर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इसमें हो रहा है, यानी कि इसमें धारा का प्रवाह
हो रहा है। लेकिन इस समय क्या हो रहा था, जैसे ही इसको हम लोग उल्टा जोड़ दिए थे तो अक्षय परत की चौड़ाई में ज्यादा की वृद्धि हो गया था, जिसके चलते इधर से इधर इलेक्ट्रॉन नहीं आ पा रहे थे और इस तरह से तुम लगातार वोल्टेज बढ़ा रहे थे सिंपल पीएन जंक्शन में, तो ये हीट होना शुरू हो गया था। अरे भाई करंट दे रहे हो यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी दे रहे हो, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी न किसी चीज में स्टोर होगा। तो कुछ नहीं, धारा नहीं बह रही थी तो किसमें स्टोर हो गया, उष्मा ऊर्जा में, हीट एनर्जी में, और ये धीरे धीरे गर्म हो गया और एक ऐसी स्थिति आ गई कि ये खराब हो गया। उस वोल्टेज को ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, पढ़ा चुके हैं। लेकिन इसमें क्या हो गया, इसको भी जब रिवर्स बायस में हमने जोड़ा तो इसके अक्षय परत में चौड़ाई में क्या होती है, कम की वृद्धि होती है। जब कम की वृद्धि होती है तो होते क्या है, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आने लगते हैं और जिसके चलते इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। यानी कि रिवर्स बायस में जोड़ भी देते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होगा तो इसमें हीट होने की संभावना बहुत कम होगा। हीट होगा, गर्म होगा, लेकिन इसकी अपेक्षा कम होगा। क्यों? क्योंकि इसमें अक्षय परत की चौड़ाई तुम्हारी क्या हो गई है, कम हो गई है और इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अभी भी जारी है। माने इस समय क्या हो रहा है, इसमें जब हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं इसमें तो धारा का प्रवाह हो रहा है। देखिए इसमें जो वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो देखो ज्यादा नीचे आ रहा है, ये लकीर ऊपर से गई, माने कि वोल्टेज बढ़ा रहे थे तो करंट ज्यादा नहीं बढ़ रहा था, इसीलिए ज्यादा नीचे नहीं आ रहे थे इसमें। लेकिन इसमें जब वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसमें धारा का प्रवाह होता है और एक ऐसी स्थिति आती है कि एकाएक इसमें भी धारा का प्रवाह होने लगता है। तो इस वोल्टेज को हम लोग कहेंगे जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज। इसको क्या कहोगे, जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज। माने इस स्थिति में भी तुम्हारा जीनर डायोड खराब हो सकता है, लेकिन बाबू धारा का प्रवाह कुछ समय के लिए कुछ मात्रा में अधिक होगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अब कहोगे कि सर जी इसमें तो जो अक्षय परत की चौड़ाई थी वो कम वृद्धि हुई, इसमें ज्यादा वृद्धि हो गया, समान वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, तो क्यों इसमें धारा का प्रवाह हो रहा है, पूछोगे ना? तो चलिए इसको आप लोग ग्राफ को बना लीजिएगा। ये जीनर डायोड के लिए बनाया है, ये वाला समझ में आया? ये किसके लिए बनाया है, जीनर डायोड के लिए बनाया है कि हाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे तो इधर भी भाग रहे हैं, माने इधर तो आ रहे हैं, यानी कि वोल्टेज तो बढ़ रहा है, इसके साथ साथ धारा में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्यों वृद्धि हो रही है? क्योंकि अक्षय परत की चौड़ाई में कम की वृद्धि हुई है, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ सकते हैं। अब कहोगे कि सर जी इसमें क्यों धारा बहता है, क्यों नहीं बहता है, उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, इसको आप लोग रोक करके वीडियो को आप लोग जरूर नोट करते रहिएगा, नोट्स भी साथ साथ कंप्लीट करते रहेंगे तो आपके लिए फायदा रहेगा। चलिए देखिए हुआ क्या, आप जानते हैं कि V बराबर होता है E इंटू डी, पढ़े हो आप लोग? सोचिएगा दोनों में समान वोल्ट की बैटरी लगाए हैं। मान लीजिए कि हमने 10 वोल्ट का बैटरी लगाया है। कितने वोल्ट का बैटरी है, 10 वोल्ट का। इसमें के लिए भी V बराबर E इंटू डी होता है, सूत्र होता है बाबू। V तुम्हारा बैटरी का वोल्टेज है, E इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्थापित हुआ है उसकी तीव्रता है, इंटेंसिटी है, और D ये जो अक्षय परत है इसकी चौड़ाई है। ठीक है, तो अब आपको बताइएगा दोनों में समान वोल्ट का बैटरी लगाया है तो किसकी चौड़ाई बढ़ी है, इसकी चौड़ाई बढ़ी है। माने इसमें क्या हुआ है, इसमें आपका D बराबर मान लीजिए कि 5 है, तो D बराबर क्या हो गया 5। तो बैटरी कितने वोल्ट का लगाए हैं, 10 वोल्ट का। D का मान कितना आया है 5, तो E का मान कितना होगा 2, तभी ना 5 दूना का 10, V बराबर V। बोलिए, मैंने कहने का मतलब क्या है, समान वोल्ट का बैटरी लगाए हैं, इसकी चौड़ाई ज्यादा हो गई है माने 5, और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का मान कितना आ गया है 2, तो दोनों का गुणा करेंगे तो 5 दूना का 10, माने V बराबर E इंटू डी हो जा रहा है। इसमें चलिए इसकी चौड़ाई कम हुई है, कम मतलब कि कम की वृद्धि हुई है, तो ये बताइए कि अगर मान ले रहे हैं कि इसमें D बराबर 2 है, माने ज्यादा चौड़ाई में वृद्धि नहीं हुआ, तो E बराबर अगर 5 है तो बैटरी 10 वोल्ट का लगाए थे, इसका मान 5 हो गया, इसका मान 2, तो 10 बराबर 10। सोचिए माने हुआ क्या, दोनों में समान वोल्ट की बैटरी लगाया, इसमें ज्यादा की वृद्धि हुई है। बोलिए, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिक है कि कम होगा,
क्यों कम होगा? क्योंकि V बराबर E इंटू डी का फॉर्मूला फॉलो होना चाहिए। माने इसमें D का मान बढ़ा तो E का मान कम होगा, क्योंकि चौड़ाई बड़ी है तो इसकी मान है कम होगा। ठीक है, इसमें क्या हुआ है, चौड़ाई में ज्यादा की वृद्धि नहीं हुई है, तो ये बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्थापित होगा कि नहीं होगा? एक सिंपल में आपको एग्जांपल क्या माने हैं कि अगर बैटरी 10 वोल्ट का लगाए हैं, डी का मान इसमें 2 है तो ई का मान ज्यादा होगा 5, तो बंद ना का 10 आ गया। इसमें देखिए इसमें डी का मान चौड़ाई ज्यादा हो गई है तो ई का मान कम हो गया है 2। माने हुआ क्या, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कम स्थापित होता है और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, अधिक स्थापित होता है। तो बताइए जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अधिक स्थापित होगा उसी में करंट का फ्लो होगा जी, तो इसमें करंट का एक तरह से फ्लो होगा और इसीलिए इसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। तो बाबू इस तरह से यह जीना डायोड के फिजिक्स था। क्या था, क्या रीजन था कि जिसके चलते रिवर्स बायस में भी जोड़ देते हैं तो ये खराब नहीं होता है, क्यों कुछ धारा का प्रवाह इसमें होता है, क्यों अधिक समय तक होता है। समझ में आया बाबू? आशा करते हैं बाबू ये आपको वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो जाने से पहले बाबू आप लोग इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे पढ़ाई आपको हम दे सकें। धन्यवाद।